कुछ मुहैया करता है। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। सब कुछ मुहैया करता है। पिता सब कुछ मुहैया करता है जब तुम यीशु के नाम से मांगते हो। आज हम इंसान मिस्र की ओर देखते हैं, आज हम इंसान मनुष्यों के हाथों की ओर देखते हैं, शायद मेरी ये सहायता करते हैं। आज हम अपने बल को देखते हैं, मैं अपने बल से सब कुछ कर सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आज बहुत सारे लोग अपने बिजनेस और अपने जॉब को समझते हैं कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ मनी है, पैसे आने की एक जगह है जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ जॉब, डिग्री, सब कुछ पा सकते हैं, पैसा, दुनिया सब ले सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज अपनी मेहनत से खरीद सकते हैं, पर लेकिन जो खुदा देता है ना, जो वहां से आता है ना, जो स्वर्ग से आता है ना, जो यहोवा यारी करता है ना, जो यहोवा बाप करता है ना, वो आप नहीं पा सकते जब तक आप यीशु में नहीं हैं। आज लोग ढूंढ रहे हैं, सब कुछ तो पा लिया है, अभी भी दुखी और परेशान है, अभी भी पाने की ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती, सुकून ही नहीं है, संयम नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। और ये सब कहां से आती है? खुदा की ओर से। सब चीजें खुदा की ओर से आती है। आपकी सब जरूरतों को करने वाला परमेश्वर है। यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है। मैं अपनी गवाही भी देती हूँ कि खुदा ने बहुत ब्लेस किया है अपनी आशीषों से। मैं सोचती थी कि शायद मैं जॉब करूंगी तो भी खा पाऊंगी, अगर जॉब नहीं करूंगी तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, पाने को, रहने को, घर की जरूरतों को, बच्चों की जरूरतों को, परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाऊंगी। पर लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया है अपनी इस जॉब को छोड़े को, यही सोचकर कि खुदावन तेरी महिमा करनी है। ये जॉब इतनी ज्यादा और जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी होगी कि तेरा नाम तो लेते हैं, पर लेकिन हम इतना नहीं ले पा रहे, इतना गहरे में नहीं जा पा रहे जितना हम जाना चाहिए। तेरी हमदों से ना करना चाहते हैं। ये जॉब मुझे बहुत खुदा से दूर कर रही थी। सैलरी तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर लेकिन जहां मैं कम हो रही थी, जो मेरे लिए बहुत खास था, वो ही मेरे से छूट रहा था। संसार को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर लेकिन मैं उसके पीछे भागती रही। शौहरत थी, दौलत थी, एक इज्जत थी, एक मान था, एक वहां पर एक बहुत अच्छी इमेज थी, बहुत वहां शौहरत थी, एक अलग रुतबा दिया था, एक प्रशंसा वाला जीवन दिया हुआ था। सब बहुत उस जॉब में कहते थे कि
बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपका काम पूरे का पूरा होता है, कभी अधूरा नहीं होता। जिस जगह जाना वहां पर अपने स्टाफ के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बने और अपने स्टूडेंट के लिए भी। वो तो मैंने बहुत शोहरत पाई अपने स्टूडेंट से भी और अपने साथ के मेंबर्स से भी। बहुत एक नाम कमाया, अपना दौलत कमाई अपनी। पर लेकिन एक चीज जो दिल में खाई जा रही थी ना, कचौली जा रही थी, इसको पाने के लिए तो दिन रात मेहनत करती है, पर लेकिन मेरा नाम में कम होती जा रही है। वो दिन याद कर जो इतने घंटे मेरे में बताती थी, और कम सैलरी में भी तुझे मैं बहुत आशीष दी थी। और 1 साल 2 साल तो घर पे बैठी रही, उसमें भी मैंने तुझे खिलाया था, तुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी थी। आज तू इसको देख रही है कि मुझे जॉब से ही मेरा घर चलेगा, जॉब से ही तू सारी अपनी जरूरतों को पूरा करेगी। तुझे ना भी मिले तो भी तू उसकी आराधना कर। और ये बात मुझे इतना परेशान करती थी कि मैंने खुदा की बात को नहीं सुना। जो मुझे खुदा कह रहा है कि तू मुझ में बढ़ रही है, छोड़ दे जॉब, चीजें छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ पा रही थी। हम भी इंसान ऐसे हैं जो खुदा हमें छोड़ने के लिए कहता है, हम नहीं छोड़ पाते। हम सोचते हैं इसी से मेरा सब कुछ है। मैं किसी को नहीं कहती कि जब तक खुदा ना कहे आप अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपना कारोबार कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये सोर्स ऑफ मनी खुदा ने दी है। पर लेकिन इतना ना खो जाए वो दौलत, वो शोहरत पाने के लिए, और वो पैसा कमाने के लिए यीशु आपसे बहुत दूर हो जाए। हम इतना ज्यादा खो जाते हैं। मैं इसलिए अपनी गवाही दे रही हूँ, मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। खुदा ने हर एक को नहीं कामकाज छोड़ने के लिए कहा, खुदा ने किसी को ही छोड़ने के लिए कहा है। यीशु मसीह के पीछे भी बहुत दुनिया आती थी। कुछ लोग उसके पीछे होना चाहते थे कि हम तेरे साथ ही चलना चाहते थे, पर यीशु मसीह ने नहीं साथ कहा, उन्होंने कहा अपने घर में जाओ। पर कुछ लोगों को उसने कहा कि मेरे पीछे बोलो। आप कॉलिंग अपनी परमेश्वर की ओर से देखें कि परमेश्वर आपको क्या चाहता है। खुदा ने अगर सेवा लेनी है, आपको आपकी जॉब, बिजनेस और उसके साथ किसकी सेवा लेनी है, अपनी भी सेवा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जॉब भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, पर कईयों को खुदा ने क्या कहा है, जॉब भी छोड़ दो, तमीज छोड़ दो, क्योंकि हम शोहरत वहां से हमें बहुत मिलती है, बहुत हमारी बुराई होती है। जहां जहां जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहां पर बहुत चर्चा हो जाता है। संसारिक चीजों को पाने के लिए, शोहरत को पाने के लिए बहुत हम खुश होते हैं। मैं भी बहुत खुश होती थी जहां जहां मैं जाती थी, मुझे शोहरत बहुत मिली। जिस जगह मैंने अपने जॉब की, वहां पर मैंने एक बहुत नाम कमाया, एक अच्छा काम करके ईमानदारी से, और साथ में खुदा ने हमें शोहरत के साथ बरकत भी दी थी। पर लेकिन एक बात जो हमें खुदा ने मना की थी, पर लेकिन वो हमने उसको सुना नहीं। हालेलुया। पर लेकिन जब मैंने उस बात को छोड़ दिया कि खुदावंद मैं तेरे पे विश्वास है और हमेशा रहेगा। हम कहते तो हैं हम परमेश्वर तुझ पर विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक बात जो हमसे परमेश्वर ने की होती है उसको हम छोड़ते नहीं है। और जब तक हम छोड़ते नहीं है, हम तंगियों में रहते हैं, मुसीबतों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और पैसा तो पा लेते हैं,
सब कुछ पा लेते हैं, पर लेकिन सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती। मैंने भी बहुत पैसा, मेरी बहुत अच्छी सैलरी में छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा आ रहा तो मैं क्यों छोड़ूं। अच्छी सैलरी थी, नहीं छोड़ना चाहती थी, अच्छी खुशहाल जिंदगी थी, नहीं छोड़ना चाहती थी, बढ़िया थी जिंदगी, लाइफ नहीं छोड़ना चाहती थी। पर लेकिन एक बात जो खुदा कहना था ना, वो नहीं मानी थी ना, वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, अंदर से झंझोल रही थी। और सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए ये जॉब अगर मुझे खुदा ने कही थी ना, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस पे डिपेंड थी, उसी की तरफ देखती थी, उसी को सहारा समझती थी, उसी को ये समझती थी कि यहीं से मुझे मुहैया होता है। ये जरूर कहती थी मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, पर जो काम खुदा ने कहा था छोड़ने के लिए वो नहीं छोड़ रही थी। और मुझे वही लगता था कि वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं से मुझे सारे घर के काम चलने हैं। आज 1 साल से ऊपर हो गया, नहीं जॉब की, पर लेकिन घर की सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहा है, परिवार की सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी कर रहा है। आज हम सोचते तो बहुत कुछ है, विश्वास भी करते हैं, अपनी ताकत पर भी भरोसा करते हैं, अपने पैसे पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, मुहैया किया है, कुछ हमारे लिए बहुत सारी जरूरतें रखी हैं, उसको हमने पाना है। और जब तक हम उसको देखते रहेंगे ना, तो वो जरूरतें हमारे पास अपने आप आती रहेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को देखना है। अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा बैंक बैलेंस होगा आपके पास, अच्छा सब कुछ होगा, आप उसको एक साइड पे रखें और कहें मेरी सहायता आपसे ही आती है। ये तो पता नहीं कितने मेरा साथ दे या ना दे, पर जड़ी असल में शांति, आनंद, प्रेम, मोहब्बत, संयम, धीरज, शिफा, आनंद, ये सब कुछ आना ना, वो तेरी तरफ से आना है। आज बहुत सारे लोग हैं, संसार को तो उसने पा लिया है, सब चीजें पा ली है, धन दौलत शौहरत सब पा लिया है, पर अभी भी प्रेम नहीं है घर में, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। पता क्यों नहीं है? जिसकी जिंदगी में अभी तक सुकून नहीं आया, शांति नहीं आई, तो उसका कारण यही है कि उनका भरोसा अभी तक खुदा पे नहीं है। इसलिए खुदा से कहें, तू मेरा यहोवा यारी है, तू मेरा मुहैया करने वाला है। अरे मैंने खुदा से एक बात की, खुदावन मुझे कुछ मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैंने वादा कर लिया है तेरे साथ कि ये चीजें मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकती। तूने मुझे अगर थोड़े में रखा है तो मैं थोड़े में खुश हूँ, अगर तू मुझे ज्यादा में रखेगा ना तो भी मैं खुश हूँ। तू जितने में रखेगा ना खुदा, मैं उतने में खुश हूँ। अगर मैं मेरे लिए यही जीवन है तंगी का, तो मैं तंगी में भी खुश हूँ। आप चीजों को पाने के लिए परमेश्वर के पीछे ना दौड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर, ये सारी चीजें तो तुझे मिल जाएंगी, मुफ्त में ही मिल जाएंगी, ऐसे ही मिल जाएंगी। हमें सिर्फ क्या करनी है, उसकी खोज करनी है। हम कहते हैं पहले हम संसार की खोज करें, फिर खुदा में आएंगे। पहले हम कुछ बन जाए, फिर खुदा में आएंगे। संसार आपको नहीं बना सकता, आपका पैसा आपको नहीं बना सकता, कौन बना सकता है? खुदा। हम कहते पहले मेरे पास पैसा होगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा, मेरे पास ये होगा, जगह होगी तो मैं सेवा कर पाऊंगा। हम कहते पहले हमारे पास हो, फिर हम सेवा करेंगे। परमेश्वर क्या कहता है, क्या सिखा रहा है हमें खुदा? हालेलुया। हमें परमेश्वर क्या सिखा रहा है? हमें खुदा कुछ और सिखाना चाहता है। हम अपना भरोसा कहीं और रख रहे हैं कि हम खुदा से नहीं, अपने बलबूते पर ही
सब कुछ हासिल करेंगे फिर सेवा करेंगे, नहीं। खुदा के चरणों में बैठने से ही, खुदा में बने रहने से ही आप कर सकते हैं। आपकी जॉब, आपका ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। जॉब में भी आशीष देने वाला परमेश्वर है, बिजनेस में भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपकी ताकत और आपके बल और आपकी शक्ति में भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमें दिया है और हम